नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 भूगोल का शिक्षण योजना लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको ऊपर शिक्षण योजना संख्या लिखनी होती है। फिर उसके नीचे आपको 4 कॉलम बनाने होते हैं, दिनांक, कक्षा, विषय और समय का। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करते हैं जिस तिथि में शिक्षण कार्य करते हैं। कक्षा के नीचे उस कक्षा का को लिखते हैं जिस कक्षा का शिक्षण कार्य कर रहे हैं। विषय के नीचे उस विषय को लिखते हैं जिस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं। और समय के नीचे आप 40 मिनट लिख देते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कक्षा 8 है। अब विषय है भूगोल। फिर उसके बाद आपको लर्निंग आउटकम अर्थात सीखने के प्रतिफल लिखना होता है। तो इसमें देखिए, बच्चे कृषि, सिंचाई, विभिन्न फसलों के बारे में जान रहे हैं और बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको प्रकरण का नाम लिखना होता है। प्रकरण है भारत, कृषि एवं सिंचाई। भारत, कृषि एवं सिंचाई। फिर उसके बाद सीखने सिखाने की सामग्री लिखी जाती है जिसमें कृषि सिंचाई से संबंधित चार्ट, मॉडल, चित्र, चाक, रजिस्टर आदि। फिर उसके बाद अगली हेडिंग सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं आबलिक गतिविधियां लिखी जाती हैं जिनमें आपको 4 कॉलम बनाने होते हैं, क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। अब देखिए, क्रम संख्या आपका क हो जाएगा और चरण में हेडिंग डालेंगे शिक्षण के प्रारंभ में। क्या लिखा जाएगा इसमें देखिए, शिक्षक कक्षा में बच्चों को सहज करते हुए अपने आसपास पैदा होने वाली फसलों जैसे धान, गेहूं, सरसों आदि के बारे में चर्चा करेगा। जैसे अब यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है, हल ट्रैक्टर से जुताई कहाँ करते हैं? छात्र बताएंगे खेतों में। अगला प्रश्न, खेतों में क्या उगाया जाता है? छात्र बताएंगे धान, गेहूं, गन्ना आदि। अगला प्रश्न, धान, गेहूं, गन्ना उगाया क्या कहलाता है? छात्र बताएंगे कृषि। अगला प्रश्न यहीं से बनाएंगे, भारत में कृषि एवं सिंचाई से आप क्या समझते हैं? छात्र देखिए यहाँ मौन हो जाएंगे और समय लगेगा इसमें 5 मिनट। और आकलन के तरीके में लिखेंगे चर्चा व प्रश्नोत्तर। फिर उसके बाद आपका नंबर ख होता है। नंबर ख हेडिंग है शिक्षण के दौरान। इसमें क्या लिखेंगे, शिक्षक कक्षा में बच्चों को विभिन्न फसलों एवं खेत में कृषि करते हुए लोगों का चित्र दिखाते हुए बताएगा। बच्चों, कृषि हमारे देश की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण लगभग 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं। अब यहाँ देखिए, पहला प्रश्न, भारत कैसा देश है? छात्र बता देंगे कृषि प्रधान देश। बच्चों, फसलों को 3 वर्गों में रखा गया है, खाद्यान्न फसलें, नगदी फसलें, पेय एवं बागाती फसलें आदि। अगला प्रश्न, बच्चों कुछ नगदी फसलों के नाम बताओ। छात्र बताएंगे गन्ना, कपास, जूट। इसमें देखिए 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। आकलन आगे बढ़ेंगे दोस्तों और क्रम संख्या ग पे हम आएंगे। हेडिंग डालेंगे शिक्षण के बाद में। क्या लिखेंगे, शिक्षक कक्षा में बच्चों को समूह में बैठाकर कुछ प्रश्न पूछेगा। जैसे पहला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा चावल किस राज्य में पाया जाता है? छात्र बताएंगे उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, कुछ खाद्यान्न फसलों के नाम बताओ। छात्र बताएंगे धान, गेहूं, सरसों। अगला प्रश्न, विश्व में चीन के बाद भारत चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है? छात्र बताएंगे दूसरा। अब इसके बाद देख लीजिए, फिर प्रश्न, सोनी तुम बताओ, कारखानों बाद किस प्रकार के संसाधन है? कारखानों बाद। छात्र बताएंगे मानव निर्मित। अगला प्रश्न, मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है? प्राकृतिक। सड़क व पुल किस प्रकार का संसाधन है? मानव निर्मित। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ गृह कार्य दे दिया जाएगा। गृह कार्य में क्या है? गृह कार्य में सभी बच्चे अपनी कॉपी में निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखकर लाएंगे। नंबर 1, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? आगामी शिक्षण योजना, शिक्षण के समय एवं अवलोकन के आधार पर शिक्षक बच्चों की शैक्षणिक संप्राप्ति का निर्धारण कर आगामी शिक्षण योजना का निर्माण करेगा। गतिविधियां समूह कार्य द्वारा बच्चों को अवसर प्रदान कर उनके अधिगम स्तर की प्राप्ति की जाएगी। तो इसी साथ से शिक्षण योजना समाप्त हो रही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।